आज यही गूंज आपको काशी में सुनाई देगी। और इस वक्त क्या अपडेट ये है, बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि उनके स्वागत के लिए पहले से वहां पर तैयार थे, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया है। और ये तस्वीरें आपके सामने, प्लेन से उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सभी से वहां पर मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट की तस्वीरें, आगमन हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मिनट टू मिनट ये पूरा कार्यक्रम है। बाबतपुर एयरपोर्ट से बीएचयू के लिए उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, बीएचयू हेलीपैड और आईआईटी बीएचयू के एडीबी ग्राउंड के मंच पर आगमन होगा। उसके बाद ये इस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। पूरे 5 घंटे माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रुकने वाले हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे संबोधन भी उनके वक्त वक्त पर आपको आज सुनने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहां पर पहुंचने से पहले एक संबोधन आपने सुना यूथ स्किल डे पर, वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। और उसके बाद ये आप बाबतपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। और आज क्योंकि कन्वेंशन सेंटर केंद्र में है और आकर्षण का विषय बना हुआ है, सभी की नजर उस तरफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का संकल्प लिया है, सपना देखा है, और उसी दिशा में ये एक आगे कदम बढ़ता हुआ आज आपको दिखाई दे रहा है। प्रभाकर मिश्रा वहां पर पहुंचे हुए इस पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए। प्रभाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबतपुर एयरपोर्ट की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया है। अब आगे क्या, कहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त? अभी ठीक मेरे पीछे प्रधानमंत्री का चौपर है। सो बीएचयू के आईआईटी का जो खेल प्रांगण है, जहां पर कार्यक्रम होना है, वहां अभी उतरा है। तो मतलब ये कि आयोजन स्थल पर वो उनका चौपर पहुंच गया है, और मेरे ठीक पीछे जो आप देख रही हैं वो जगह है जहां पर सभा होनी है। तो वहां पर प्रधानमंत्री अगले 5 मिनट के अंदर पहुंचेंगे। और 1 मिनट रुकिए, तो भाग के आ रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए जी, 1 मिनट खाली। देखिए, प्रभाकर मिश्रा बता रहे हैं कि ठीक क्योंकि वहां पर मौजूद है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जितने भी लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे एक एक करके सभी से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं आईआईटी बीएचयू पहुंच रहे हैं, वहां पर भी एक कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। ये बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, चौपर तैयार है, उड़ान भरेंगे, काशी पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और उसके बाद उनके जो बड़े कार्यक्रम है उनकी शुरुआत होगी, जिस तरीके से हमें वहां पर प्रभाकर मिश्रा बता भी रहे हैं। क्योंकि 1500 करोड़ की ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं, ये सौगात हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी है, और इनके लिए भव्य कार्यक्रम भी रखे गए हैं। एक एक करके वो कार्यक्रम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी नजर है, 8 महीने बाद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। पिछली बार जब पहुंचे थे तो आपने देखा था कि एक भव्य तस्वीर सामने निकल कर आई होगी, वो तस्वीर भी आपको याद आ रही होगी। 8 महीने पहले गंगा में नाव की सैर भी उन्होंने की थी, और दिवाली की भव्यता और सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो की तस्वीर भी आपको दिखाई दी थी। अब क्योंकि संकल्प लिए हुए हैं, तो उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए 8 महीने बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। प्रभाकर, ओवर टू यू। कुछ समय पश्चात प्रयास करें। चलिए, प्रभाकर से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्योंकि वक्त अभी हो चुका है 11:05, उसके मुताबिक आईआईटी बीएचयू के एडीबी ग्राउंड के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। पहुंच गए होंगे, थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी हमें मिलने वाली होंगी, और उसके बाद 12:20 का समय के एडीबी ग्राउंड से बीएचयू HCH विंग के लिए प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12:30 का समय है जब MCH विंग क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन और निरीक्षण, और उसके बाद संवाद भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। फिर 1:35 का समय है जब बीएचयू MCH विंग से बीएचयू हेलीपैड पर आगमन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। और फिर 1:45 का समय दिया गया, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बीएचयू हेलीपैड से संस्कृति विश्व वीवी हेलीपैड के लिए उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद 1:55 संस्कृत वीवी हेलीपैड पर आगमन और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए प्रस्थान होगा। और ये क्योंकि आज की बड़ी सौगात होगी, ये जो सपना देखा है काशी को क्योटो बनाने का, ये कन्वेंशन सेंटर
रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उसी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और जिस तरीके से वहां पर काम हुआ है, काशी में परियोजनाएं हुई हैं जो कंप्लीट हुई हैं, उसका एक नमूना, एक झलक पहले ही ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाकर आगे बढ़े हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि स्वागत के बाद आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 2:10 का समय है जब वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। और एक बार फिर से प्रभाकर मिश्रा, ओवर टू यू। क्या चल रहा है अभी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी आईआईटी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर आ गया है यहाँ पर जो BHU में जहाँ उनका कार्यक्रम होना है। हमारे ठीक पीछे आप ये सभा स्थल है और अब से 4 मिनट पहले वो चॉपर उतरा था और 11 बजे का समय है। 11 बजे का समय था जब 11 बजे यहाँ पर उन्हें आना था। और उसके बाद यहाँ पर जो आप जो ऐसा बता रही हैं कि 1500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं उद्घाटन करना है और शिलान्यास करना है, वो यहाँ से होंगी। विघ्नेश, एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ ये कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को अगर मैं एक सांसद की यात्रा के तौर पर हम कहें तो किसी क्षेत्र के लोगों को और क्या चाहिए कि उसके क्षेत्र का जो सांसद है वो देश का प्रधानमंत्री है और अपने क्षेत्र के लोगों को 1500 करोड़ की सौगात दे रहा है। तो ये इस लिहाज से देखा जाए, और मैं यहाँ पर बनारस में आया हूँ, जितने लोगों से बात करता हूँ, कुछ एक लोगों को छोड़कर लोग खुश हैं कि प्रधान मोदी जी का 26 बार आ चुके हैं, 27वीं यात्रा है बनारस में। और मोदी जी जब जब आते हैं बनारस कुछ न कुछ देते ही हैं। और जैसा आप पहले कह रही थी कि मोदी जी ने कहा था कि काशी को क्योटो बनाएंगे, तो क्योटो कितना बना है कितना नहीं बना है ये विवाद का विषय हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उद्घाटन जब करेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का, वो भारत और जापान मैत्री का एक नमूना होगा। दूसरी बात मैं कहूँ कि जो रोरो फेरा, ठीक है प्रभाकर, आगे आप एक्सप्लेन कीजिएगा और तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा। देखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।